वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 15 से 21 ऑफ फेब के लिए। गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए, ठीक है। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो सैजिटेरियस देख लेते हैं ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी आपकी 15 से 21 ऑफ फेब के लिए धनु राशि। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो। पास्ट में जो भी हुआ आपकी लाइफ में आप उसको बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो, री इवेल्युएट कर रहे हो, एज वेल एज एक वेटिंग एनर्जी भी दिख रही है। ओके, सो पास्ट में क्या चल रहा था सैजिटेरियस धनु राशि आपकी लाइफ में। स्ट्रेंथ, आप बहुत पेशेंस और करेज मेंटेन कर रहे थे किसी सिचुएशन में, हिम्मत से काम ले रहे थे, इम्पल्सिव नहीं हो रहे थे। प्रेजेंट में क्या चल रहा है सैजिटेरियस की लाइफ में। एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मे बी ये लव अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। एंड 15 से 21 में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है धनु राशि। 6 ऑफ वॉन्ड, सक्सेस, विक्ट्री, और आई होप कि कार्ड्स दिख रहे होंगे अच्छे से। ओके, सो स्ट्रेंथ देख लेते हैं क्यों आया है पास्ट में सैजिटेरियस के लिए। जस्टिस, जजमेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पास्ट में सैजिटेरियस यू फील लाइक कि आपको जो भी चीज़ें हैं उसको रिलीज़ कर देना चाहिए। अपने पास्ट के बैगेजेस को और कैरी नहीं करना चाहिए, आपको पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करना चाहिए किसी सिचुएशन में, ठीक है। एंड विद दिस रिलीजिंग एनर्जी आप कहीं ना कहीं अगेन आप किसी सिचुएशन के लिए वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप पास्ट का तो रिलीज़ कर ही रहे हैं, जो भी हो रहा है, जो भी आपके पास्ट में आपकी मे बी लव लाइफ में हुआ था, आपके ओवरऑल लाइफ में जो भी चल रहा था पास्ट में, आप उस एनर्जी को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर रहे हो, कम्प्लीटली माफ़ कर रहे हो, और एक एक्सेप्टिंग एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। बट विद दिस एनर्जी भी आप एक किसी तरह की एक वेटिंग मोड में दिख रहे हो, वेटिंग और काइंड ऑफ अगेन आप कुछ चीज़ों को होल्ड कर रहे हो, ठीक है। सो आप किसी लीब्रा से डील कर रहे हो और लियो से डील कर रहे हो। प्रेजेंट में एस ऑफ कप्स क्यों है सैजिटेरियस की लाइफ में। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, टेम्परेंस। सो आप मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर दिख रहे हो। इनसिक्योरिटी दिख रही है, अननोन फियर दिख रहा है, एंड यू फील लाइक कि स्लोली with time you will have definitely someone who will give you this marriage commitment and long term partnership kind of a situation deal, और मे बी आपने कोई नई शुरुआत करी अपनी लव लाइफ में एंड स्टिल आपके अंदर एक फियर चल रहा है, स्पेशली कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके, ठीक है। और एक आप चीज़ों को टाइम पे टाइम देते हुए नज़र आ रहे हो, और जितना ज़्यादा आप टाइम दे रहे हो आपको लग रहा है कि अगर आप ऑलरेडी किसी पर्सन के से कमिटेड हो, जितना आप टाइम दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन में कमिटमेंट को लेके आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी बनी हुई है, ठीक है। सो हो सकता है कि जितना आप टाइम दे रहे हो आपको समझ में आ रहा है कि आपको अपनी लव लाइफ में नई शुरुआत ही करनी पड़ेगी,
ये पर्सन से आपको वो कमिटमेंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है। या और मे बी ये जो एक फियर चल रहा है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके, उसकी वजह से जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ आपकी लव लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी एंटर कर रही है, लव अपॉर्चुनिटी, और आपका स्लोली स्लोली आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, ठीक है। सो आप किसी कैंसर और किसी सॉरी पाइसिस और सैजिटेरियस से ही डील कर रहे हो, दिस इज़ योर एनर्जी। 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए? आप बहुत अपने अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर और सक्सेस विक्ट्री, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? हर्मिट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो या आपके अंदर एक नॉलेज विजडम आती हुई नज़र आ रही है कि आपको अपने करियर पर फोकस करना है, अपनी सिक्योरिटी, अपने स्टेबिलिटी। आप बहुत ग्राउंडेड हो, मतलब आप बहुत मेच्योरली डील कर रहे हो चीज़ों को, एज वेल एज देन आप किसी सिचुएशन और कनेक्शन को वर्कआउट कराना चाह रहे हो। सो सबसे पहले आपको खुद पे काम करना है, यू फील लाइक सैजिटेरियस। आप किसी अगेन वर्गो से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।